मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मैंने पिछले साल 28/2/2020 को आपसे ट्रामा सेंटर की मांग की थी, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट की मांग की थी, लेकिन वो आज तक हमको नहीं मिल पाई है। एश्योरेंस तो आपने दिया था, यस भी की थी, वो क्यों नहीं मिल पाया, क्यों ट्रामा सेंटर नहीं मिल पाया? मंत्री जी हमें बताइए। सर, दिस इज नॉट ए करेक्टेड क्वेश्चन। मैं ये कहूंगा कि आप इनको समझाएं कि करेक्टेड क्वेश्चन ही पूछें। आप लगा दो, मैं बता दूंगा। नहीं, कुलदीप जी, माउन खान 763 सर, आंसर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ, मुझे उम्मीद तो आपसे यही थी डिप्टी स्पीकर साहब, सॉरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, कि जो भी क्वेश्चन लगाते हैं उसका आप नाम ही जवाब देते हो। कभी मेवात के लिए हाँ तो निकलती ही नहीं। 4/3/2020 को भी रोड का लगाया था, जिसपे आज आप उसको 4 लेन की घोषणा कर देते, कम से कम 150 बच्चों की जान बच जाती जो मौत हुई है पिछले साल से आज तक। मगर यहाँ क्यों नहीं, किस लिए, उसका मुझे जवाब दो। क्यों यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं बनाई जा सकती? क्या कारण है? यहाँ जमीन अच्छी नहीं है, पानी अच्छे नहीं है, या मेवात की हवा अच्छी नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दिया। माननीय सदस्य ने बड़ी गंभीर बात बोली अध्यक्ष महोदय कि हम सीरियस नहीं है, और इनको उम्मीद यही थी। इनका सवाल था कि इज अंडर कंसिडरेशन, अभी तक कंसिडरेशन में नहीं है। और माननीय सदस्य खुद प्रोफेशन से इंजीनियर रहे हैं, इनको भी पता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे जो दिल्ली से बल्लभगढ़ होते हुए सोना और सोना से लेकर वडोदरा तक जा रहा है, जिस दिन उस हाईवे का निर्माण पूरा होगा, मैं आपको स्वयं बुलाकर आप ही के साथ बैठकर, जैसे हमने IMT सोना को, जो आपके रोज का मेवात के अंदर ही, हमारी गंभीरता है कि 7,500 करोड़ की पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कहीं आ रही है, एक मदर यूनिट कहीं आ रहा है, तो आपके रोज का के अंदर बैटरीज का, लिथियम बैटरीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लगा रही है। वहीं जहां फिरोजपुर झिरका की बात है, क्योंकि उस हाईवे के बाद ही कोई बेटर कनेक्टिविटी उस एरिया की होगी, सरकार जरूर उसके ऊपर प्रपोजल एक नहीं मल्टीपल बनाने का काम करेगी, चाहे वो वेयर हाउसिंग का लॉजिस्टिक हब हो, चाहे उसके साथ इंडस्ट्रीज का हब हो। सरकार की प्राथमिकता रहेगी, और हमारे बजट के अंदर भी ये प्राथमिकता है कि जो नू का IMT है उसको हम आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोटिवेट करने का काम करें। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि रोज का मेयो में ये जो IMT बनाई 2013 से अभी तक धूल फूंक रही है, और आपका ये कहते कहते हम सुनते सुनते काफी दिन हो गए कि आपकी बैटरी की फैक्ट्री आ रही है। वो कब आएगी? ये सरकार निकल जाएगी तब आएगी, या उसका कोई टाइम है? कुछ तो बताए। 1 मिनट और रुक जाइए। और एक जो आपने ये कहा कि इस जो बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी है, आप याद रखना इस हाउस के सामने, इसमें और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। वो रास्ता सीधा बड़ोदरा जाता है, जो रोज से लोग आते जाते रोजमर्रा के नहू से लेकर की जो अलवर जाते हैं, उनकी कम से कम 30,000 से ज्यादा वाहनों का आवागमन है। मगर कोई बात नहीं, वो इस क्वेश्चन नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, ये बताइए मेवात कैसे आगे आएगा? जो युवा यहाँ का किसी ने डिप्लोमा कर लिया, ITI कर लिया, वो नौकरियों के लिए कहाँ जाएगी? हरियाणा में आप नौकरियां नहीं मिलती, और जगह नौकरियां नहीं मिलती। अब ये बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ? वो हमें जगह बताई जाए, और अपनी जो सोच है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, इसको भी पॉजिटिव रखें। हमारा ये काम करो, कैसे ही करो। माननीय सदस्य, मेरी सोच की चिंता ना करें। मेवात हमारा एक अहम हिस्सा है, और आज से नहीं, जब से हरियाणा का निर्माण हुआ है। आप इस सदन के अंदर बैठे हैं, मुझे लगता है कि आपने रिसेंटली IMT सोना का विजिट नहीं किया। ऑलरेडी उस कंपनी ने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, और दिसंबर 2, मैं आपको बता रहा हूं, फैक्चुअल बता रहा हूं, कि दिसंबर 2021 के अंदर उनका फर्स्ट प्लांट फंक्शनल हो जाएगा। लैंड पूरी तौर पर उनको ट्रांसफर हो चुकी है। उनने अपना आगे कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर है वो भी ऑलरेडी एक कंपनी को दे दिया है। काम 5 दिन में शुरू हो, 10 दिन में शुरू हो, पर उनने डेडलाइन जो डिपार्टमेंट को बताई है वो यही है कि हमारा फर्स्ट मदर यूनिट का पार्ट दिसंबर 2021 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, और उसी से एम्प्लॉयमेंट आएगी। लैंड एक्वायर करके रखने से एम्प्लॉयमेंट नहीं आती। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पता है कि मेवात के अंदर इंडस्ट्री को डाइवर्ट करना एक बहुत बड़ा टारगेट था,
जो हमारी सरकार ने प्राथमिक तौर पर अचीव करने का काम किया है। और ये विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में जब वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी, उसके साथ साथ मोबाइल के यूनिट्स भी, उसके साथ साथ लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने की यूनिट्स भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर शिफ्ट होने शुरू होंगे। जो एक बहुत बड़ा प्लान मोबाइल इंडस्ट्री का आज नोएडा के, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, जिससे एक मोबाइल हब वहाँ क्रिएट हुआ है, हमारा टारगेट है कि उसको हम वापस हरियाणा की ओर प्रोत्साहित करें, डाइवर्ट करें और लाने का काम करें। शुक्रिया जनाब। उम्मीद है कभी नदी किनारे बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी। बाकी 74 साल हो गए और 954 सर, कभी ना कभी हमको मिलेगा। शुक्रिया। 954 जी। श्री मामन खान जी। 762। अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर है हाँ श्रीमान जी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में सेक्टर विकसित किए गए हैं, इनकी कॉपी अटैच है। ख में है नहीं श्रीमान जी, ऐसी कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में 22 जिले हैं, 21 जिलों में सेक्टर्स पब्लिक के काटे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहू जिले को कब कंट्रोल एरिया घोषित किया गया था, कब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और क्यों यहां उसके बाद अधिसूचना जारी होने के बाद क्यों यहां सेक्टर नहीं काटे गए, इसका मुझे जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, हर जिले में हमारे ये HSVP के सेक्टर्स हैं और जो सदस्य महोदय ने सवाल अलग से किया है, सूचना कब जारी हुई है, इसका उत्तर मैं लिखित में दे दूंगा। लेकिन इनके ज़िले के अंदर भी एक सेक्टर तावड़ू के अंदर बन रहा है, जो हुडा के HSVP के द्वारा बनाया जा रहा है। मेरा पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा, सॉरी। मैं अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी को बताना चाहूँ, मंत्री जी ने कुछ तावड़ू के बारे में जिक्र किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ हाउस को कि नहू जिला में जो नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहू शहर के इर्द गिर्द के गांव मिलाकर कंट्रोल एरिया पंजाब अनुसूचित सड़क तथा क्षेत्र अनियमित विकास निवर्धन अधिनियम 1963 एक्ट 41 धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 2/9/2081 को 1981 तथा अतिरिक्त कंट्रोल एरिया दिनांक 28/3/2019 को घोषित किया गया था नहू को। उसके पश्चात जो इसका नहू का दोबारा प्रारूप विकास प्लान 2021 एडी दिनांक 18/9/2006 को प्रकाशित किया गया। लगभग इसमें 13 सेक्टर विकसित करने थे जिनका प्रावधान था। रिवाइज जो प्रारूप विकास प्लान नहू 2021 एडी 11/1/2019 को प्रकाशित किया गया था, जिसका अंतिम प्लान दिनांक 2/7/2019 को पब्लिक हुआ था। परंतु 40 साल बाद भी जब ये कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया गया था, यहाँ सेक्टरों के लिए कोई इन्होंने योजना नहीं बनाई। इसी तरह फिरोजपुर झिरका में जो 41 धारा 4 तहत अधिसूचना दिनांक 19/1/1982 को घोषित किया गया था। 40 साल बाद भी फिरोजपुर झिरका का प्रारूप विकास प्लान 2021 एडी दिनांक 24/3/2009 को प्रकाशित हुआ, जिसमें 8 सेक्टरों का विकसित करने का प्रावधान था। रिवाइज जो हुआ विकास प्लान 2021 एडी 28/3/2018 को हुआ और जिसका अंतिम प्लान 11/1/2019 को हुआ। और तावड़ू का जिक्र किया मंत्री जी ने। क्वेश्चन पूछो। ये तो नहीं, मैं बताना चाहूंगा, तावड़ू में कहा कि सेक्टर काटे हुए, उसका जवाब दे दो सर एक बार। नहीं, सेक्टर इसने तावड़ू की बात की। तावड़ू में आपने प्रश्न पूछना, जवाब उन्होंने देना है। जवाब तो नहीं दे पाते, नहीं ये जवाब ही दे पाते तो बात ही क्या थी सर। हाँ। जवाब भी हमने देना पड़ता, क्वेश्चन भी हमने पूछना पड़ता है यहाँ। हाँ, जवाब ही नहीं है ना यहाँ तो सर। जवाब होते तो बात ही क्या था। आप प्रश्न पूछे, चलो जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ, आपने कहा सेक्टर तावड़ू में हमने सेक्टर काटे हुए हैं। मैं बताता हूँ, सेक्टर में तावड़ू में आपने 7, 8 और 11 विकसित करने के लिए जमीन 2013 में 12-13 में अग्रित की थी। आज तक इन सेक्टरों को विकसित नहीं किया गया, क्यों? अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल पूछने के बजाय जवाब भी विधायक जी खुद ही दे रहे हैं। ये सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नहू की आबादी 25,000 व्यक्ति थी और इसमें
कुछ सेक्टर काटने का प्रावधान था, हमने ज़मीन भी अधिग्रहण की थी, लेकिन सेक्टर वही वायबल होते हैं जहां ग्राहक हो। जिस ज़मीन से अधिग्रहण किया गया उससे जो वायबिलिटी निकली बेचने की, उसमें हमारे सर्वे में वायबल नहीं निकला, उस रेट पे प्लॉट लेने के लोग इच्छुक नहीं थे, इसलिए नूह में अभी तक मामला पेंडिंग है। एक मिनट सर, एक इसी तरह पुनाना में 27/7/2000 को घोषित किया था, पुनाना का भी मास्टर प्लान आज तक तय नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवात जिले में ही नहीं है कि खरीदार और पूरे हरियाणा में है। आप काट के तो देखिए, आप लेके तो आइए प्लान, कुछ तो कीजिए। इस 74 साल में आज हम सेक्टर्स मांग रहे हैं इस हाउस में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामने बैठे हैं। मेरी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से जी कि मेवात को भी आप बराबर लेके चलिए, हम भी आपका हिस्सा है हरियाणा का, हमें इतना मत पिछाड़िए, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मोहम्मद खान जी ने कहा, आफ्ताब जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उन जो भी विधानसभाएं तीनों हमारी हैं, आदि विधानसभा तावड़ू भी सोना भी उसमें आती है उस जिले में, तो वहाँ ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, लेकिन जैसा मंत्री जी ने बताया कि वहाँ वायबिलिटी का विषय है। हम एक काम कर सकते हैं कि वहाँ की वायबिलिटी के रेट निकाल करके फ्लोट यानी सेक्टर के बनाए बिना उसको हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग लेते हैं हर एक का कि ये रेट होगा, कौन कौन प्लॉट लेने के इच्छुक हैं। यदि 50% लोग भी उसमें जितने प्लॉट बनेंगे उसमें आते हैं, इच्छुक हैं लेने के लिए, तो हम उसको तुरंत उन सेक्टर्स को काट लेंगे। इससे सहमत है जी आप?